नमस्कार बच्चों। आज हम सर्वेक्षण क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे या इसकी जानकारी जानेंगे कि सर्वेक्षण क्या होता है, क्यों होता है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये हमारे किस तरह से जीवन में उपयोगकारक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर्वेक्षण का अर्थ क्या है। सर्वेक्षण जो होता है अंग्रेजी के दो शब्दें सर्वे सुर प्लस वे से बना है। सुर का अर्थ अथवा शोर का अर्थ होता है ऊपर और वे का अर्थ होता है वेरियर अर्थात देखना। सामान्य अर्थ में किसी घटना या परिघटना को ऊपर से देखना अथवा उसका निरीक्षण करना सर्वेक्षण कहलाता है। सर्वेक्षण को अनेक विद्वान जो हुए हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित किया गया है और परिभाषित करने के प्रयास किए हैं। उनमें से कुछ परिभाषाएं जो मैं आपको विशेष तौर से बता देता हूं कि सर्वेक्षण वह कला है जिसके द्वारा क्षेत्र में जाकर विभिन्न तथ्यों की क्षैतिज एवं लंबवत दूरियां, क्षैतिज व लंबवत कोण मापे जाते हैं तथा उनके द्वारा प्लान या विन्यास का निर्माण किया जाता है। सर्वेक्षण को एक कला कहा गया है क्योंकि यह 100% पूर्ण सही नहीं होता है। उपकरणों की माप, प्रांकन की माप सीमा होती है, उससे कम दूरी को पढ़ना एवं अंकित करना संभव नहीं होता है। सर्वेक्षण को पृथ्वी पर तथा पानी में, हवा में ऐसे माप लेने की कला है जिसकी मदद से पृथ्वी की धरातल पर पानी अथवा हवा में स्थित विभिन्न जो लक्षण होते हैं कि क्षैतिज समतल में सापेक्ष स्थितियां विन्यास या मानचित्र के रूप में दर्शाई जा सकती है। वेबस्टर जो शब्द को वो सर्वेक्षण के बारे में यह कहता है कि यह सही सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए आलोचनात्मक निरीक्षण अथवा विशेष दशाओं में किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करना सर्वेक्षण कहलाता है। अब हम जब बात करते हैं कि सर्वेक्षण क्या है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसके क्या महत्व होते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले जैसे मैं बात करना चाहता हूं कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं। जैसे उद्देश्य मुख्य रूप से देखते हैं तो सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र विशेष का एक मानचित्र या प्लान तैयार करना है। यही कारण है कि सर्वेक्षण मानचित्र निर्माण में घनिष्ठ संबंध रहा है। सर्वेक्षण का मानचित्र निर्माण में घनिष्ठ संबंध रहा है। दूसरा, सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी क्षेत्र का सही मानचित्र बनाना नहीं है, अपितु पुराने मानचित्र के बाद होने वाले परिवर्तन को समाविष्ट कर मानचित्र को अद्यतन रखना भी है। सर्वेक्षण का एक उद्देश्य खाका, विन्यास या मानचित्र बनाना है जिससे उस क्षेत्र का क्षैतिज समतल में निरूपण किया जा सके। खाका जो हम एक प्लान तैयार करते हैं, विन्यास तैयार करते हैं, किसी क्षेत्र का एक क्षैतिज प्रक्षेप है और बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरी ही बताता है। बिंदुओं की सापेक्षिक उच्चता, समोच्च रेखा, हैस्यूर या अन्य किसी ढंग से बताई जाती है। त्रिविस्तारीय पृथ्वी को द्विविस्तारीय सतह पर प्रदर्शित करता है सर्वेक्षण। विभिन्न जो लक्षणों के परिवर्तित रूप का मानचित्र करना भी सर्वेक्षण के रूप में आता है। इसके अलावा जो विभिन्न स्थानों के बीच की जो क्षैतिज दूरियां होती हैं, कोण होते हैं, निश्चित दिशा का अंकन एवं ज्ञान प्राप्त करना भी सर्वेक्षण का एक उद्देश्य होता है। पृथ्वी के संपूर्ण विस्तार को लघुकृत मापनी पर प्रदर्शित करना भी सर्वेक्षण का एक कार्य है। वैज्ञानिक उपकरणों का सामान्य ज्ञान या जन सामान्य को उपलब्ध करवाना भी सर्वेक्षण का एक उद्देश्य होता है। जैसे मानचित्रों के माध्यम से उस पर किए गए सर्वे के आधार पर हम किसी ज्ञान को दूसरों को उपलब्ध करवाते हैं।
इस तरह से ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं। फिर हम इसके जैसे महत्व है, इसका सर्वेक्षण का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। सर्वेक्षण द्वारा मानचित्र या एक प्लान बनाया जाता है जिसमें विभिन्न लक्षण होते हैं, जैसे प्राकृतिक होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, वाली पृथ्वी के परिवर्तनशील तत्वों को समझने व उसके क्षेत्र अध्ययन के लिए भूगोलवेत्ता के लिए मानचित्र एक अनिवार्य या मुख्य उपकरण होता है, जिसको जितना स्पष्ट और शुद्ध तथा विस्तृत जानकारी देने वाला मानचित्र होगा, उसकी महत्ता उतनी ही अधिक होगी। यह मानचित्र सर्वेक्षण द्वारा ही बनाया जाता है। सामान्यतः सर्वेक्षण द्वारा सड़क, रेल मार्ग, खेत की सीमा आदि भूमि के लक्षणों को मापते हैं। इन माप जो होते हैं इनका कोणीय अथवा रेखीय की सहायता से कागज पर एक निश्चित मापनी के आधार पर प्लान या मानचित्र बनाते हैं। हम जब किसी विस्तृत प्रदेश के सभी लक्षणों का समतल कागज पर अंकित करना होता है, तो उसके लिए क्षैतिज कोणों के साथ साथ ऊंचाई ज्ञात करने के लिए लंबवत कोण भी मापे जाते हैं। जिस विधि द्वारा पूर्व में निश्चित क्षैतिज तल के संदर्भ में लंबवत कोण मापे जाते हैं, उससे लेवलिंग या समतलन या तलेक्षण द्वारा मानचित्र के सभी बिंदुओं या वस्तुओं के समक्ष बिंदु ज्ञात कर उसमें समोच्च रेखाएं भी अंकित की जाती है। अब हम जब देखें कि सर्वेक्षण के कार्य क्या है, सबसे पहले जो सर्वेक्षण के जो हैं 4 मुख्य कार्य होते हैं, इनमें पहला कार्य है फील्ड वर्क या क्षेत्र कार्य। सर्वेक्षण के उपकरणों की सहायता से डिजायर्ड जो एरिया होता है या अभिष्ट जो क्षेत्र होता है, निश्चित किए गए बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी, कोण, दिशा तथा ऊंचाई आदि को मापकर एक फील्ड बुक या क्षेत्र पुस्तिका तैयार की जाती है। दूसरा, प्रयोगशाला में कार्य। इस जो फील्ड बुक तैयार की जाती है या लिखी जाती है, उसको मापों या मापने के द्वारा मानचित्र के नियमों के अनुसार अधिलेखित या ड्राइंग शीट पर उकेरा जाता है, उसका मानचित्रण किया जाता है, उसका नक्शा या खाका तैयार किया जाता है। परिकलन या कंप्यूटेशन, इसमें स्थिति, क्षेत्रफल, आयतनों को निश्चित करने के लिए आवश्यक एक गणना कार्य किया जाता है। चौथा जो मुख्य इसका कार्य होता है, यंत्रों की देखभाल और उनका समायोजन करना। सर्वेक्षण के जो यंत्र होते हैं उनकी देखभाल करना, उनका रखरखाव करना, मरम्मत आदि के कार्यों को इसमें शामिल करते हैं। इन उपकरणों की देखभाल, इनको सुरक्षित रखने की विधि के द्वारा जो भी इनका उपयोग लेता है, उनको अच्छी तरह से इनका पता होना चाहिए, उनकी समय समय पे सफाई होनी चाहिए, उनको तेल लगाना, उनको खोलना, बंद करना और बॉक्स में रखने की विधियां तक, और मौसम के अनुसार उनको कहाँ किस जगह पर रखना है, ये सारी जो सावधानियां होती हैं, ये इसके सर्वेक्षण के मुख्य कार्यों में सम्मिलित होती हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्वेक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ती है। क्या ऐसी नौबत आ जाती हैं जिनके लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पहला हम एक नज़र में देखें कि रेखीय और कोणीय मापों के आधार पर, रेखीय और कोणीय मापों के आधार पर किसी क्षेत्र का जो मानचित्र बनाना होता है, उसके लिए हमें सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। पृथ्वी तल की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों की दूरियां, कोण, दिशा और स्थिति को, लोकेशन को ज्ञात करने के लिए भी मानचित्र सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है या सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की जो ऊंचाई और गहराई निश्चित करने के लिए भी हमें सर्वेक्षण की आवश्यकता
पड़ती है कि कौन सा स्थान सागर तल से या सी लेवल से कितना ऊंचा है, कितनी गहराई में है, उसका अध्ययन करने के लिए भी हमें सर्वेक्षण करना पड़ता है। प्रादेशिक, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जो विकास की जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका अध्ययन करने के लिए या उनकी अनुपालना के लिए, एक प्लान करने के लिए जो खाका बनाया जाता है, उसके लिए भी सर्वेक्षण की आवश्यकताएं पड़ती है। भौतिक, सांस्कृतिक तत्वों में जो निरंतर परिवर्तन होता है, उनके लक्षणों की जानकारी के लिए भी हमें सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि विभिन्न जो तत्व होते हैं, उनके प्रदर्शन करने में जो वैज्ञानिकता लाने की विधियाँ होती हैं, उनके लिए भी जो सर्वेक्षण होता है, उसकी जानकारी या सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे पुराने मानचित्र बने हुए होते हैं जिनमें कुछ त्रुटियां होती है या कुछ कमियां रह गई होती हैं, उनको पूर्ण करने के लिए भी हमें सर्वेक्षण करने की या खाका या प्लान तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई सर्वेक्षण कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो मैं आपको सामान्य रूप से इनको बता देता हूँ कि जो सर्वेक्षण की जो विधियाँ हैं या इनका जो वर्गीकरण है, इनको हम मुख्य 5 भागों में इनको विभाजित किया गया है। जैसे शुद्धता के आधार पर, विधि के आधार पर, उपकरण के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर, समयावधि के आधार पर। शुद्धता के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, भूगणितीय सर्वेक्षण और समतलन सर्वेक्षण। विधि के आधार पर जो होता है वो एक होता है त्रिभुजन सर्वेक्षण और दूसरा होता है माला रेखा या पारगमन ट्रावर्स मेथड जो होता है वो। उपकरण जो हम होते हैं, तीसरा जिसका प्रकार होता है कि उपकरण के आधार पर, ये मुख्य रूप से हमारे सर्वे के रूप में काफ़ी कार्य में वर्तमान में लिए जा रहे हैं, जिनमें जरी फीता सर्वेक्षण है, समपटल या प्लेन टेबल का सर्वेक्षण है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण है, सेक्सटेंक सर्वेक्षण है, थियोडोलाइट सर्वेक्षण है, डंपी लेवल सर्वेक्षण है, भारतीय क्लाइनोमीटर या नतीमापी सर्वेक्षण है, एयर सर्विसिंग है, रिमोट सेंसिंग है, अदर अन्य आजकल जैसे जीआईएस भी आ गए हैं। इस तरह के जो सर्वेक्षण होते हैं, ये सारे जो उपकरणों के आधार पर किए जाने वाले हैं, ये मुख्य सर्वेक्षण होते हैं। फिर उद्देश्य के आधार पर कि हमें सर्वेक्षण किस प्रकार से करना है, इनका क्या उद्देश्य होता है, इसके आधार पर भी कुछ सर्वेक्षण होते हैं। जैसे स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, टोपोग्राफिकल, किसी पर्टिकुलर स्थान विशेष के लिए जो सर्वेक्षण किए जाते हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण, जैसे प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी हासिल करने के लिए जो सर्वेक्षण किए जाते हैं, या किसी प्राचीन स्थल के बारे में जो जानकारी हासिल करने के लिए सर्वे किए जाते हैं वो। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण होते हैं, सैन्य सर्वेक्षण होते हैं जो मिलिट्री सर्विसेज के काम में आते हैं, भू संपत्ति सर्वेक्षण होते हैं, किसी सिटी के लिए जो नगर सर्वेक्षण होते हैं, इंजीनियरिंग जो अपना एक प्लानिंग के हिसाब से सर्वेक्षण करते हैं। इसके अलावा खनिज सर्वेक्षण होता है, जल सर्वेक्षण होता है। ये इनके अपने अपने उद्देश्य होते हैं और उद्देश्य के अनुसार ये अपने अपने सर्वेक्षण करते हैं। फिर जो 5वां जो होता है वो क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर, जैसे भू सर्वेक्षण होता है, समुद्री सर्वेक्षण होता है, मेरीन के ऊपर मतलब क्षेत्र की किस तरह की प्रकृति है, भूमि के ऊपर है या समुद्र के ऊपर है, या खगोलीय सर्वेक्षण। इस तरह के ये 3 क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर भी इनका सर्वेक्षण होता है। फिर एक सर्वेक्षण जो छठा है वह समय अवधि के आधार पर जो सर्वेक्षण किया जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक अल्पकालीन सर्वेक्षण होता है जो शॉर्ट पीरियड सर्वेइंग कहते हैं, दूसरा दीर्घकालीन सर्वेक्षण होता है जिसको लॉन्ग पीरियड सर्वेक्षण भी हम लोग कहते हैं। इस तरह से हम जो सर्वेक्षण है के कुछ जो प्रकार हैं या भाग हैं, इनको हम देखते हैं। अब मैं एक छोटे से जो सर्वेक्षण जो होता है जिसको उपकरण के आधार पर हम लोग मुख्य रूप से कार्य में आते हैं, और ये पीजी और यूजी दोनों लेवल पे ये काम आता है। इस सर्वेक्षण का एक नाम है प्लेन टेबल सर्वेक्षण, या इसको हम समपटल सर्वेक्षण भी कहते हैं। प्लेन टेबल जो लकड़ी का यंत्र होता है, जो चीड़ की लकड़ी का बना हुआ होता है,
इस के साथ में जो उपकरण जो होते हैं, प्लेन टेबल सर्वेक्षण के काम करने वाले जो उपकरण होते हैं, इनमें प्लेन टेबल होता है, प्लेन टेबल के साथ इसका त्रिपाद स्टैंड होता है। इसके अलावा एक एलिडेड होता है जिसको हम दर्शक रेखक भी कहते हैं। स्प्रिट लेवल होता है जो स्प्रिट का काम करता है या लेवलिंग करने के लिए, जिसमें स्प्रिट की सहायता से लेवलिंग किया जाता है। प्लम्बिंग फोर्क होता है जिसको साउल या साउल पिंड भी कहते हैं हम लोग। साउल कांटा ट्रम्प कंपास होता है। जरीब या फीता जो दूरी मापने के लिए काम में आता है। रेंजिंग रोड होता है। एरोज जो तीर होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। ड्राइंग सीट्स होते हैं या पेपर्स होते हैं। ड्राइंग पिनें होती हैं, ऑयल पिन होती हैं। कागज़, पेंसिल, रबर, पेन, कटर और स्केल, मापनी, इस तरह की जो इस काम में जो प्लेन टेबल सर्वे में काम आने वाली ये मुख्य उपकरण होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लेन टेबल जो उपकरण होता है इसको हम मुख्य रूप से दो तरह से इसको काम में लेते हैं या इसका उपयोग में करते हैं या करने की जो विधियाँ होती है। एक विधि होती है रेडिएशन मेथड और दूसरा होता है इंटरसेक्शन विधि। रेडिएशन मेथड को हम विकिरण विधि कहते हैं, जिसमें प्लेन टेबल को किसी एक स्थान पर हम इस जिसको स्टेशन कह सकते हैं, एक स्टेशन पे हम खड़े हो जाते हैं और उस स्टेशन पे खड़े खड़े ही हमारे आसपास की जो एरिया होते हैं उसमें सबसे पहले हम प्लेन टेबल का लेवल देख लेंगे। लेवल देखने के बाद में उसका जो दिशा होती है कि हमें इस कौन सी दिशा में कौन सा सर्वे करना है, उसके लिए हम सबसे पहले नॉर्थ जो दिशा होती है, उत्तरी दिशा को ट्रम्प कंपास की सहायता से उत्तरी दिशा निकाल लेते हैं। दिशा निकालने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो हमें कुछ जो फील्ड वर्क जो हमने पहले की रफ कार्य किया हुआ होता है उस फील्ड बुक की सहायता से जितने भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्टों को उस एक ही स्थान से एक विकिरण के रूप में सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी हम दूरियां माप लेते हैं और उनके जो सिंबल्स होते हैं उनको हम दर्शा देते हैं। इस तरह हम विकिरण विधि का काम करते हैं। विकिरण विधि के बाद में जब हम देखते हैं कि हमें कुछ लंबा सर्वे करना है, कुछ फैले हुए क्षेत्र का कार्य करना है या किसी एक पर्टिकुलर जगह का स्थान का सर्वेक्षण करना है, तो हम फिर उसमें हम इंटरसेक्शन मेथड का काम में लेते हैं, जिसको हम प्रतिच्छेदन विधि भी कहते हैं। इसमें हम एक से कई स्टेशन ले सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग काम करते जाते हैं और ये दो तरह के इंटरसेक्शन काम करते हैं, जिसको हम एक ओपन ट्रावर्स भी कहते हैं, दूसरा हम क्लोज ट्रावर्स भी कहते हैं। ओपन ट्रावर्स के अंदर हम लोग कंटिन्यू किसी भी स्थान को हम चलते हुए 8, 10, 15 पॉइंट लेते हैं, पर वापस उसी स्थान पे घूम के वापस नहीं आते हैं, उसको वापस मिलाते नहीं हैं। और जहाँ हम ये स्टेशन से रवाना होने के बाद में कार्य करते हुए जब भी हमारा EFGHI जब भी आ जाता है, घूम फिर के वापस हम उसी ए स्टेशन पे आ जाते हैं। किसी जैसे सपोज किया हमने एक मंदिर के किसी क्षेत्र के आसपास का या किसी कॉलोनी का सर्वे हमने शुरू किया, एक किनारे से हमने उसको शुरू किया और वापस घूमते हुए उस कॉलोनी के चारों तरफ से घूमते हुए जब हम वापस उसी स्टेशन से जहां हमने सर्वे शुरू किया था, जो हमारा पहला स्टेशन होता है, वहां पे जब हम वापस आ जाते हैं तो वो एक क्लोज या ट्रावर्स हो जाता है और बंद इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन विधि भी ट्रावर्स हम उसको कहते हैं। इस तरह से हम ये दो मेथड भी, ओपन ट्रावर्स और क्लोज ट्रावर्स मेथड भी उसमें प्लेन टेबल में जो इंटरसेक्शन मेथड होता है उसमें हम यूज़ लेते हैं। इसके अलावा हम जो प्लेन टेबल में एक बात करते हैं जिसको हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स कहते हैं। 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि जब हम सर्वे करते हैं तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हम बात करते हैं सर्वे प्लेन टेबल सर्वे करने के लिए, और कई बार हम एक ऐसे क्षेत्र का सर्वे करते हैं या सर्वेक्षण करते हैं जहां पर हमें काफ़ी दिनों तक कार्य करना होता है और कई दिनों तक उस स्थान को देखना पड़ता है, या कुछ बीच में ऐसा अवरोध आ जाए कि हमें कार्य बीच में छोड़ना पड़ जाए, और जहां हमने जो हमारा स्पॉट था या स्टेशन था, जब हम दूसरे दिन वहां पहुंचते हैं या उस स्टेशन को हम ढूंढ नहीं पाते हैं, तो उस स्थान के आसपास की जगह ढूंढने के लिए हमने जो हमारी ड्राइंग शीट पे पहले से जो स्टेशन ले रखे हैं या जो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, उन ऑब्जेक्ट की सहायता से वर्तमान में जो पीओट पॉइंट होता है जिसको हम पी पॉइंट बोलते हैं, उस पी पॉइंट को निकालने के लिए 3 पॉइंट प्रॉब्लम की सहायता से हम उस पॉइंट को निकालते हैं।
3 पॉइंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये 4 प्रकार की उसमें हम काम में लेते हैं। जैसे लानोज मेथड होता है, बेसल मेथड्स होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड्स होता है और ट्रेसिंग मेथड होता है। ये 4 तरह के जो विधि होती है, इन विधि का उपयोग करते हुए हम लोग पी पॉइंट को निकालते हैं, जिसको पिवट पॉइंट भी कहते हैं या प्रेजेंट पॉइंट भी कुछ बोलते हैं। तो उस पॉइंट को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो कार्य करते हैं वो सारे 3 पॉइंट्स प्रॉब्लम की सहायता से हम वो नया स्टेशन जो उसी जहां हमने पहले छोड़ा था या स्टेशन जो भूल से हमारा गलती से चेंज हो गया या किसी ने उस जगह को हटा दिया, तो नए प्रेजेंट पॉइंट को निकालने के लिए हम जो 3 बिंदु जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो धरातल पे ठोस अवस्था में होते हैं या स्थिर अवस्था में होते हैं, उनकी सहायता से हम लोग उस पी पॉइंट को निकाल लेते हैं और हम लोग जो सर्वे होता है उसको हम कार्य करते हैं। इसके अलावा जो प्लेन टेबल जो सर्वेक्षण होता है उसमें कुछ जो ऐसे मुख्य कुछ उपकरण होते हैं, जैसे एलिडेड होता है। एलिडेड के अंदर एक आई वैन होता है, एक वो दूसरा साइड वैन होता है। आई वैन की सहायता से हम लोग साइड वैन में देखते हैं। साइड वैन के अंदर एक हल्का सा हॉर्स का हेयर बाल लगा हुआ होता है, उसकी सहायता से हम जो आगे हमारा ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे हमारी रेंजिंग रोड होती है, इन तीनों को जब हम एक सीध में करते हैं तो जो सही आता है जहाँ, तो उस स्थान पे हम लोग लाइन खींच के उसका हम उपयोग कर लेते हैं। इसके अलावा हम इसमें स्प्रिट लेवल का भी काम में लेते हैं। स्प्रिट लेवल की एक खासियत होती है कि इसमें स्प्रिट भरते हैं। स्प्रिट भरने की वजह ये होती है कि ये सर्दी और गर्मी दोनों में भी काम आता है, जिसकी सहायता से हम लोग उसको कहीं किसी भी मौसम में ठंडे या शीत गर्म दोनों तरह के जो जलवायु वाले प्रदेश होते हैं उनमें हम उसको ले जा सकते हैं या उसकी सहायता से हम जो लेवलिंग होता है उसको लेवल कर सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रम्प कंपास होता है जिसमें एक यंत्र लगा हुआ होता है, दिशा सूचक चुंबकीय यंत्र होता है जो नॉर्थ और साउथ की दिशा को अंकित करता है। तो हमें उस कंपास की सहायता से, ट्रम्प कंपास की सहायता से हम किसी बिंदु से नॉर्थ दिशा निकाल लेते हैं और जिसको हम 0 मान के उस सारे सर्वेक्षण की एक आधार रेखा बना लेते हैं। इस तरह से हम लोग प्लेन टेबल का एक जो रफ सर्वेक्षण होता है या एक साधारण जो सर्वेक्षण होता है वो कार्य कर लेते हैं। आगे जो हम लेवलिंग के बारे में जो मुख्य जो स्पोर्ट होते हैं उनमें हम जब देखेंगे तो उसके बारे में जब हम आगे बात करेंगे तो हम डंपिंग लेवल और थियोडोलाइट के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।